आज हम 6th क्लास का सेकेंड लेसन बचपन, इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स को, मीनिंग्स को इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे मीनिंग्स के बाद सुनिए, बोलिए, पढ़िए, उसके बाद लिखिए बिट को देखेंगे। मीनिंग्स: सयाना मतलब जवान, यवन। शताब्दी 100 साल। फर्क। तिरछी टेढ़ा। जिम्मेवार मतलब जिम्मेदार। इलाज चिकित्सा, ट्रीटमेंट। महसूस भावना, फीलिंग। स्टॉकिंग पांव पर पहनने वाले लंबे मोजे को कहते हैं। शनिचर शनिवार। आश्वासन मतलब विश्वास दिलाना। दोहराना दोबारा कहना, रिपीट। सुनिए बोलिए। तो सुनिए बोलिए का पहला क्वेश्चन है, आपको बचपन कैसा लगता है? बचपन कैसा लगता है? तो इसका आंसर देखेंगे। मुझे बचपन यादगार और अच्छा लगता है, क्योंकि जनरली हर किसी को अपना बचपन लाड़ प्यार से गुजरता है, इसलिए सभी को अच्छा लगता है। सेकंड क्वेश्चन है, अपने बचपन की कोई मीठी याद सुनाओ। अगर तुम्हारे बचपन की कोई मीठी याद है, मीठी बातें हैं, तो उसे ओन से लिख सकते हो। नहीं तो यहाँ जो आंसर है उसे देख लीजिए। मैं अपने बचपन में रोता था तो काम छोड़कर माँ गोद में उठाती, दादा चंदा दिखाते थे, घर के सब मेरे मुस्कुराहट देखकर बहुत खुश होते थे। यह मेरी मीठी याद है। हर क्वेश्चन है, बचपन की याद बार बार क्यों आती है? सोचो और बताओ। तो बच्चों को कोलाहल, मुस्कुराहट, प्यार जताना, बचपन की याद बार बार आती है। अभी हमने सुनिए और बोलिए के फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को देख लिए। अब पढ़िए बिट के क्वेश्चन आंसर्स को देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती है? इतवार मतलब संडे के दिन क्या क्या काम करती है? लेखिका बचपन में इतवार की सुबह मोजे खुद धोना, जूते पॉलिश करना आदि काम करती थी। मोजे क्या? सॉक्स धोने का काम करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है? मतलब तब का समय और अब के समय में बहुत परिवर्तन आ चुका है। तो वो परिवर्तन क्या क्या है, चलिए देखते हैं। उस समय, लेखिका के समय और आज का समय। तो लेखिका के समय में ग्रामफोन होता था और अभी रेडियो और टेलीविज़न। उस समय कचौड़ी, समोसा ज़्यादा से ज़्यादा लोग पसंद करते थे और खाते थे। अभी पैटीज, सहतूत, फालसे के शरबत ये सब पीते थे, जूस। आजकल कोक, पेप्सी, थम्स अप, स्प्राइट ये सब। तब ज़्यादातर लोग रोटी ही खाते थे, लेकिन आजकल पिज़्ज़ा, बर्गर, सेव, ये जो सेव है आपका एप्पल वाला सेव नहीं है, ये मिक्सचर वाली सेव है। स्नैक्स के रूप में सेव वगैरह खाते थे, सेव मिक्सचर कहते हैं। तो अभी नूडल्स, हर कोई ज़्यादातर पसंद करने वाले फूड बन गए ये सब। इस तरह लेखिका के समय में और प्रस्तुत समय में चीज़ों के उपयोग में बहुत ही अंतर दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है, लेखिका ने शनिचर शब्द का प्रयोग किस दिन के लिए किया है? उस दिन वह क्या करती थी? लेखिका ने शनिचर शब्द का प्रयोग शनिवार के लिए किया है। शनिवार बोलने से सैटरडे के लिए किया। उस दिन उन्हें ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। अभी हमने पढ़िए बिट के भी इन तीनों क्वेश्चन के आंसर्स को देख लिए। अब देखते हैं लिखिए बिट। लिखिए बिट का पहला क्वेश्चन है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़े लेकर खाती थी? उनमें से आपको कौन सी चीज़ें पसंद है और वो क्यों?
लेखिका अपने बचपन में कुल्फी, आइसक्रीम, लेमनेड, विंगर्स, डेवको रेस्तरां की चॉकलेट, पेस्ट्री, ब्राउन ब्रेड, टॉफ़ी आदि चीज़ें बड़े मज़े लेकर खाती थी। इसमें से मुझे आइसक्रीम, कुल्फ़ी बहुत पसंद है क्योंकि वो बहुत मज़ेदार होती है। ऐसा आप लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है, चने के बारे में लेखिका ने जो कहा, क्या आप उससे सहमत हैं? हाँ, तो कारण बताइए। लेखिका को जोर गरम चने और अनारदाने के चूर्ण खाना पसंद था। पुराने कागजों से बनाई हुई पूड़ियाँ नीचे से तिरछी लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी है कि चने आसानी से हथेली पर पहुंच जाती है। चना जोर गरम बाबू में लाया मज़ेदार, चना जोर गरम फिल्म का गाना बच्चों को भी आता था। हाँ, हम इससे सहमत हैं कि उस समय लोग ज़्यादातर ऐसी ही चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद करते थे, तो मैं इससे सहमत हूँ। ऐसे आप लिख सकते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखिका ने संस्मरण में सर्वर के माध्यम से अपनी बात बताने की कोशिश की है। लेखिका सर्वर का कोई परिचय नहीं दिया गया। अनुमान लगाइए कि सर्वर कौन हो सकता है। सर्वर लेखिका के दिनों में एक दुकान था जिसके शोरूम में शिमला कालका ट्रेन का मॉडल बना हुआ था। क्या था वो? एक दुकान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपने बचपन के बारे में लिखिए। ये भी आप ओन से लिख सकते हो। नहीं तो देखते हैं यहाँ से आंसर। बचपन बच्चों के जीवन में बहुत प्यारा होता है। बड़ों का लाड प्यार, प्रेम, लड़कपन, हंसी टट्टू, रोना सब मनाना बहुत अच्छा लगता है। पशु पक्षियों को पहचानना, अक्षरों की पहचान, तरह तरह के पकवान, चॉकलेट, टॉफ़ियाँ, खेल कूद और मन चाहे तो पुस्तक पढ़ना, इसलिए बचपन प्यारा लगता है। बड़ों का आदर करना, भली बुरी बातें बड़ों से समझाना, नानी दादी से कहानियाँ सुनना, भाई बहनों से खेलना, लड़ना आदि अच्छा लगता है। पाठशाला की पढ़ाई से अच्छाई बुराई की मेल, दोस्तों की सहायता आदि बचपन में अच्छा लगता है। नेक्स्ट है प्रशंसा। कृष्णा सोबती का बचपन आपको कैसे लगा? मित्र को पत्र लिखकर बताइए। तो इस तरफ होगा दिन हैदराबाद और दिनांक, जब पत्र लिख रहे हैं उस दिन का तारीख। प्रिय मित्र संजय, मैं यहाँ कुशल हूँ। आशा है तुम भी कुशल होंगे। इस वर्ष हमारे हिंदी पाठ्यक्रम में कृष्णा सोबती की बचपन की विशेषताएं बताया गया है। मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्हीं विशेषताओं से कुछ विषय यहाँ लिख रहा हूँ। कृष्णा सोबती बचपन में रंग बिरंगी फ्रॉक, निक्कर वानकर, स्कर्ट, लहंगे आदि पहनती थी। उनके घर में मोजे नौकरानी को न देकर खुद धोया जाता था। हफ्ते में एक बार जूते पॉलिश करना, जो अब भी करना उन्हें पसंद था। उन्हें हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीना पड़ता था। वे अपने ज़माने की, अब हमारे जीवन के खाने की चीज़ें की अंतर बताती हैं। गरम चने और अनारदाने का चूर्ण, चने की पूड़ियाँ तिरछी से लपेटते हुए ऊपर से इतनी चौड़ी जो हम हाथ रखकर ले सके। भाप से बनी रेलगाड़ी की इंजनों से लेकर आजकल के बिजली से चलने वाली रेल तक हमें याद दिलाती हैं। खासकर एक बात, जब उनको पहली बार चश्मा आया था। चश्मा इसलिए आया था कि वे सब काम टेबल लैंप के नीचे ही करती थी, ना कि बिजली की बत्ती के नीचे। उनके चचेरे भाई ने कृष्णा सोबती को चिढ़ाने लगा कि देखो देखो कैसी लग रही है। आंख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, वह नहीं लड़की को मालूम। सूरत बनी लंगूर की। पहले तो कृष्णा सोबती चिढ़ गए, पर
जब आईने में देखी तो उन्हें बुरा न लगा। आजकल वे शिमला में सिर पर टोपी दुपट्टों में ओढ़ लेती है। इनकी बचपन की विशेषताएं सुनकर अपनी बचपन की यादें ताजी हो जाती है। आशा है यह पत्र तुम्हें अच्छा लगा होगा। जल्द ही पत्र लिखना। माता पिता को प्रणाम, बहन को प्यार, तुम्हारा मित्र रवि। तो यहाँ कने ये पता, यहाँ से हमारा इस लेसन के क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं।